एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस के साथ R एक नॉन ट्रिवियल रिंग है। और अगर ये और कुछ प्रॉपर्टी को रखते हैं, नंबर 1 कंटेन्स यूनिटी को अगर रखता है, नंबर 2 हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो, each non-zero element of R is a unit. नंबर 3 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता हो, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाता हो, फुलफिल्स commutative property with respect to multiplication। हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर R एक नॉन ट्रिवियल रिंग है। अगर ये यूनिटी को रखता हो और हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो तो ये स्क्यू फील्ड हो जाती है। और स्क्यू फील्ड में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जुड़ जाता हो तो ये फील्ड बन जाती है। इसका मतलब हो गया कम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड को हम लोग फील्ड कहेंगे। इन अदर वर्ड्स एक कम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड इज ए फील्ड। अभी हम लोग इसका परिभाषा को लिखते हैं। एक कम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड को फील्ड कहा जाता है। दूसरे शब्द में, अगर R एक नॉन ट्रिवियल रिंग है जिसमें यूनिटी हो और अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव, और हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो, तो इस नॉन ट्रिवियल रिंग को हम लोग फील्ड कहेंगे। डिटेल्स में इसको बता रहे हैं। अतः एक नॉन एम्प्टी सेट F फील्ड बनाएगा कौन कौन बाइनरी ऑपरेशंस के साथ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर नंबर 1 F बाइनरी कंपोजिशन एडिशन के साथ एबेलियन ग्रुप हो, तो एबेलियन ग्रुप के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 A प्लस B बिलोंग टू F फॉर ऑल A B बिलोंग टू F, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया एडिशन के लिए। नंबर 2 A प्लस अंडर ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू अंडर ब्रैकेट A प्लस B प्लस C फॉर ऑल A B C बिलोंग टू F, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया एडिशन के लिए। नंबर 3 अगर ऐसा एक एलिमेंट इस F में रहे जिसको हम लोग जीरो एलिमेंट कहेंगे और इसको सूचित करेंगे सिंबल 0 से, ताकि A प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस A इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू F। नंबर 4 F का प्रत्येक एलिमेंट A के लिए एक एलिमेंट मिलेगा माइनस A, ताकि A प्लस माइनस A इक्वल टू माइनस A प्लस A इक्वल टू 0 एलिमेंट हो जाए। नंबर 5 A प्लस B इक्वल टू B प्लस A फॉर ऑल A B बिलोंग टू F, ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को लेकर F बाइनरी कंपोजिशन एडिशन के साथ ये एबेलियन ग्रुप हो जाता है। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 F
बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप हो, तो सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो नंबर 1, ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर 2, ए मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर 3, एफ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए नंबर 1, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ। नंबर 2, बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ। 4 नंबर प्रॉपर्टी, अगर एफ में एक एलिमेंट आई ऐसा हो ताकि ए मल्टीप्लाई आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ, तो आई को हम लोग यूनिटी एलिमेंट कहेंगे। एफ में ये यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा। 5 नंबर, हर नॉन जीरो एलिमेंट अगर यूनिट हो, यानी हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता हो, तो ये प्रॉपर्टी 5 नंबर हो जाएगा। इसको दूसरे रूप में बोलेंगे कि ए अगर एफ में है और ए नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉट इक्वल टू 0, तो एक एलिमेंट ए इनवर्स एफ में मिलेगा ताकि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट होना है। और 6 प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ, ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 4, 5, 6 ये नॉन ट्रिवियल रिंग के साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो जाता है। तो ये 4 है कि यूनिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, 5 है हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट, 6 है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी कंपोजिशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नॉन ट्रिवियल रिंग के साथ जुड़ जाती है तो ये नॉन ट्रिवियल रिंग एक फील्ड हो जाता है। अभी हम लोग फील्ड के लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल 1, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ये बाइनरी कंपोजिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एक फील्ड हो जाती है, क्योंकि फील्ड का ये हर प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एक फील्ड है। और ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ एक फील्ड है। फील्ड का हर प्रॉपर्टी ये फुलफिल करता है, यानी ये रिंग का प्रॉपर्टी पहले शो करेगा, उसके बाद ये यूनिटी को रखेगा, उसके बाद ये इसका हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो ये सारे तीनों बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है फील्ड के लिए। अब एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। मान लेते हैं एफ एक सेट है, इसमें एलिमेंट ऐसे रूप में है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ए बी रैशनल नंबर्स है। तो दिखाना होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये एफ एक फील्ड होगी। हम लोग जानते हैं कि ये एक रिंग है, क्योंकि रिंग का हर प्रॉपर्टी ये फुलफिल करेगा। एडिशन के लिए ये एबेलियन ग्रुप हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सेमी ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। तो ये रिंग है। नेक्स्ट हम लोग अगर a का वैल्यू 1 दे देते हैं और b का वैल्यू 0 दे देते हैं, तो यहां पर 1 प्लस 0 इंटू बी मतलब 1 हो जाएगा।
तो ये वन यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा। नंबर 3, मान लेते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0, ये मतलब नॉन जीरो एलिमेंट हो गया ये, और a भी रेशनल नंबर्स है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। हम लोग इसका हर और अंश को हम लोग a माइनस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि यहां पर a प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, a माइनस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन में a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको अलग अलग लिख लिया, a बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर स्क्वायर रूट 2। अब देखना होगा कि ये a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 0 तो नहीं हो जाता है ना, इसको चेक कर लेते हैं। चूंकि ये a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट नॉट इक्वल टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको उधर दे देते हैं, तो a इक्वल टू माइनस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो फिर इसको लेते आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और ये तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर बाय रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब है a बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस b बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू a बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस b बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये f का एलिमेंट हो गया। f का एलिमेंट में यहाँ एक रेशनल नंबर रहता है, यहां भी b भी एक रेशनल नंबर और स्क्वायर रूट 2 लग जाता है। तो ये x तब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 एक यूनिट है। अब हम लोग जान रहे हैं कि ये a प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और c प्लस डी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ये दोनों रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हर समय कम्यूटेटिव होता है, तो ये कम्यूटेटिव हो गया। इसका मतलब है f मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ कम्यूटेटिव हो गया। तो हम लोग देखें कि f एक रिंग है, उसके बाद देखें इसमें यूनिटी रहता है, उसके बाद देखें हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है, उसके बाद देखें मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो f एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक फील्ड हो गया। तो इस फील्ड को हम लोग q अंडर ब्रैकेट स्क्वायर रूट 2 के द्वारा सूचित करेंगे। इसी तरह q अंडर ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3, q अंडर ब्रैकेट स्क्वायर रूट 5, q अंडर ब्रैकेट स्क्वायर रूट 7, ये सब फील्ड का प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब एग्जांपल 3 में को देखते हैं। यहां पर Z5 है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। हम लोग जानते हैं कि इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और ये कम्यूटेटिव भी हो जाता है और यूनिटी को रखता है। और सबसे पहले जानते हैं कि Z5 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ रिंग है जिसमें यूनिटी रहता है, हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए Z5 विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड हो गया। क्योंकि Z5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट रहता है, इसीलिए Z5 को हम लोग फाइनाइट फील्ड कहते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।